नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में हूती विद्रोहियों और यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी गठबंधन के बीच लड़ाई काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन हमास पर इजराइल के युद्ध के जवाब में हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर बार बार हमला किया है। ईरानी सऊदी समझीकरण के साथ हूती और सऊदी अरब के बीच बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है। इससे हिंसा भी शामिल है। दक्षिणी संक्रमणकाल परिषद ने भी एक स्वतंत्र दक्षिणी यमन राज्य के लिए नए सिरे से आह्वान किया है, जिसमें शांति की संभावनाएं जटिल हो गई हैं और अरब प्रायद्वीप में अल कायदा के हमले बढ़ गए हैं। इस बीच मानवीय संकट में सुधार नहीं हुआ तो 21.6 मिलियन लोगों को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 11 मिलियन बच्चे भी शामिल हैं। 4.5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऊर्जा क्षेत्र यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभावों को महसूस कर रहा है, जिसमें फरवरी 2022 में पहली बार वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया। 2 साल बाद ऊर्जा की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई के वापस आ गई है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में रुझान व्यापक रूप से भिन्न है। दुनिया के कई हिस्सों में कीमतें अभी भी बढ़ी हुई हैं, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। घरों और व्यवसायों के वित्त पर दबाव पड़ रहा है और बिजली तक पहुंच में सुधार के प्रयास जटिल हो गए हैं। असामान्य रूप से उच्च स्तर की भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहे ऊर्जा बाजार बढ़त पर बने हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभावों को महसूस कर रहा है, जिसमें फरवरी 2022 में पहली बार वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया। 2 साल बाद ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से वापस आ गईं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में रुझान व्यापक रूप से भिन्न है। दुनिया के कई हिस्सों में कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। घरों और व्यवसाय के वित्त पर दबाव पड़ रहा है और बिजली तक पहुंच में है सुधार के प्रयास जटिल हो रहे हैं। असामान्य रूप से उच्च स्तर की भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। ऊर्जा बाजार बढ़त बनाए हुए हैं। यूक्रेन में ऊर्जा क्षेत्र लगातार दूसरी सर्दी में ऊर्जा की अग्रिम पंक्ति में जैसे जैसे तापमान गिरा, रूस ने 4 देश ने बिजली संयंत्रों और अन्य प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचों को लंघित करते हुए एक व्यापक सैन्य आक्रामक अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें 22 और 23 में व्यापक क्षति हुई है। कई यूक्रेनियों को लंबे समय तक बिजली या गर्मी की विश्वसनीय आपूर्ति के बिना छोड़ दिया गया है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।